बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, ठीक है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस तक हमने पढ़ लिया। प्रोटोकॉल्स के बाद जो हमारे पास लेक्चर नंबर 17 में वो हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस आर वेरी वेरी रेलिवेंट विद द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इसीलिए आपको प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया था कि आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस अच्छे से समझ आ सके। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या हैं? वो तमाम हार्डवेयर यूनिट्स जिनको हम एक्सचेंज और कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस और एक्सचेंज ऑफ डिवाइसेस के लिए आपस में कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम उनसे डाटा, इन्फॉर्मेशन और डिवाइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। उनमें से कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस आपकी बुक में भी है। मैंने भी कैसा आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कहा था कि नेटवर्क से रेलिवेंट हर किस्म का टॉपिक, चाहे वो छोटा ही है, चाहे वो 2 लाइन्स का ही है, लेकिन उसका जिक्र जो है वो आपके इस चैप्टर के अंदर हर हाल में है। उन्होंने किसी न किसी तरह जब बोर्ड ने बुक जो है वो कंपोज की, तो वो तमाम टॉपिक जो कि आपको लाइफ में रिक्वायर्ड हैं, नेटवर्किंग से रेलिवेंट, वो सारे के सारे इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। स्टोरी क्लियर होगी आप लोगों को। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस आपकी बुक में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आगे वो आगे NIC, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। द सेकेंड वन इज़ ब्रिज। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइसेज है जिसका हम जिक्र करेंगे। उसके बाद स्विच है एंड हब। उसके बाद हमारे पास गेटवे एंड राउटर। तो ये वो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जो कि आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जिनको हमने यूज़ भी करना है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग के अंदर, बिकॉज नेटवर्क्स इन डिवाइसेस के बगैर बनता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले आ गया वो आ गया NIC। मैं आपको सबसे पहले NIC की ज़रा एक दफ़ा शेप समझा लूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये NIC है, ये कार्ड है। ये कार्ड मार्केट में 2 डिफरेंट नेचर्स में अवेलेबल है। एक होते हैं बिल्ट इन, मतलब फ़र्ज़ करें ये लैपटॉप है तो उसके साथ ये बिल्ट इन लगा हुआ है। इसके अंदर ये वाली जो पोर्ट है आपको आपके लैपटॉप के साथ ये वाली पोर्ट अक्सर नज़र आती है, आप देखते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होती है? ये बेसिकली जो वायर है, जो भी कोई नेटवर्क्स की केबल है, हम उसको इस पोर्ट के ऊपर अटैच करते हैं ताकि हमारी जो डिवाइस है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। अच्छा, ये या तो बिल्ट इन होते हैं, जैसे इस लैपटॉप में लेट्स सपोज ये बिल्ट इन है, या फिर आप लोग इसको एक्सटर्नल कार्ड जो होते हैं वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं। 400-500 का आ जाता है। इसको आप अपने PC की स्लॉट में लगाते हैं, और लगाने के बाद आप नेटवर्क की जो भी केबल है, जो भी वायर है, उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ कॉल्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये देखें, उसने कहा इंटरनेट पोर्ट है, ये PCI कनेक्शन है, जहाँ पे ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होनी है, उसको PCI कनेक्शन कहते हैं। और ये गीगाबाइट इंटरनेट NIC है, ठीक है, ये इसका नाम है। इसको आप गीगाबिट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि डाटा जो इसके अंदर होता है वो गीगाबिट एंड बाइट्स में सेंड और रिसीव होता है, इसीलिए इसका ये नाम है। इसको आप सिंपल NIC भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंस कार्ड। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क का कार्ड भी कहते हैं। इट इज़ द सर्किट बोर्ड। आप देखें तो ये एक सर्किट ही तो है, ये सारा एक सर्किट ही है। इट इज़ द सर्किट बोर्ड जो कि अटैच हुआ होता है विद द मदर बोर्ड और कंप्यूटर इंटरनल एक्सपेंशन स्लॉट्स। व्हाट इज़, इस वर्ड से परेशान नहीं होना। ये एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? ये वो स्लॉट्स हैं जो आपके सिस्टम यूनिट के, अगर आप पीछे से देखें सिस्टम यूनिट में, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म का खाली रैक्स होते हैं। तो वो रैक इसीलिए होते हैं कि आप उसमें कुछ साउंड कार्ड, कोई वीडियो कार्ड, कोई ऑडियो कार्ड, कोई नेटवर्क कार्ड, कोई भी, उन स्लॉट्स को असल में मदरबोर्ड के अंदर पे स्लॉट्स होती हैं, उन स्लॉट्स को एक्सपेंशन स्लॉट या PCI स्लॉट्स कहा जाता है। अच्छा, सम कंप्यूटर्स हैव बिल्ट इन NIC एज आई टोल्ड यू अ बिट अगो, कि कुछ लैपटॉप्स, कुछ कंप्यूटर्स के अंदर मदरबोर्ड के साथ ये ऑलरेडी अटैच होता है। हम इसको वहाँ पे हमें जो होता है वो मार्केट से एक्सटर्नल परचेज करके अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा होता है। एंड इट हैंडल्स सेंडिंग, रिसीविंग एंड एरर चेकिंग द डाटा ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका काम क्या है? जो डाटा कंप्यूटर से जा रहा है वो सेंड करना, बिकॉज इसकी जो ये जो पॉइंट है, जो इसकी पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ वायर अटैच है, ठीक है। तो जो डाटा जा रहा है और जो डाटा इसमें आ रहा है, और उस डाटा में कोई एरर है, कोई किसी किस्म की उसके फ्लो के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, तो ये सारा काम चेक करना होता है NIC ने। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, बिकॉज आपका लैपटॉप कंप्यूटर तब तक किसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं हो पाएगा जब तक ये वाली पोर्ट, चाहे ये बिल्ट इन हो, चाहे आप
लोग इसको एक्सटर्नल लगाएं, लेकिन आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वायर नहीं अटैच कर सकते तो आपकी जो डिवाइस है वो किसी भी नेटवर्क के साथ अटैच ही नहीं होगी। अगर अटैच नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन भी सेंड और रिसीव नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी डिवाइस है वो आ गई जी ब्रिज। एंड व्हाट इज़ ब्रिज? ब्रिज इज़ लुक लाइक दिस। अगर लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ पहले पढ़ा दूं, मैंने आपको सबसे पहले जब लेक्चर इस चैप्टर के शुरू किए थे तो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 15 के अंदर। तो प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स हैं जो आपके नेटवर्क्स बनाते हैं। तो फर्ज करें कि ये जो एक एरिया नेटवर्क्स है इसमें एक ही तरह के प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं सारे, मतलब जितने प्रोटोकॉल्स आपने इस पर अप्लाई किए हुए हैं उनकी एक नेचर है। और अगर आप इस नेचर को नंबर दे दें, लेट्स सपोज 13, सिर्फ समझने के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास जितने सिस्टम हैं, इन सिस्टम में ये जो आपस में कनेक्टिविटी है इसमें सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स अटैच हैं, ठीक है। और मैं जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को एक नंबर दे देता हूँ विच इज़ कॉल्ड 13, ओके। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे भी एक नेटवर्क्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क्स है, ये एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, और इसके ऊपर भी जो प्रोटोकॉल्स सारे के सारे अटैच हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इनको भी एक नंबर दे दिया और वो नंबर भी 13 है, तो क्वेश्चन जो यहाँ पे रेस होता है वो ये कि ज़रा गौर कीजिए, जो मेरे पास फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स है उसका प्रोटोकॉल्स नंबर क्या है? 13, और जो मेरे पास दूसरा है उसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 13। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स मेरे पास यहाँ पे आपस में लिंक्ड हैं, अटैच हैं, तो इनका जो प्रोटोकॉल नंबर है वो सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नेटवर्क्स जो हैं ये सेम नेचर के नेटवर्क्स हैं, सेम टाइप्स के नेटवर्क्स हैं? जी बिल्कुल हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका नंबर भी क्या है? 13, और यहाँ पे जो अटैच है उनका भी क्या है? 13। अब मेरे पास ये टू डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स तो हैं लेकिन इनकी नेचर सेम है। मतलब फर्ज करें, इसकी एक एग्जांपल लें, यूफोन का लाहौर रीजन का नेटवर्क्स और यूफोन का गुजरांवाला रीजन का नेटवर्क्स, तो क्या जो यूफोन है वो सेम नेचर्स ऑफ नेटवर्क्स नहीं है? मतलब यहाँ पे भी यूफोन है, वहाँ पे भी यूफोन है। तो जब सेम टू सेम ओनली टू, जो वर्डिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये टू और मल्टीपल यही डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। सेम एंड डिफरेंट, टू एंड मल्टीपल, only two same networks, repeat, only two same networks when attached to each other, तो हम उसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम ब्रिज कहते हैं। और ब्रिज में मज़े की बात यह है कि पोर्ट ही दो होती हैं, दो से ज़्यादा इसमें पोर्ट होती ही नहीं है। मतलब आप एक साइड पे एक नेटवर्क्स को अटैच कर सकते हैं, दूसरे पे दूसरे, तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं दिस डिवाइस एक्चुअली कॉल्ड ब्रिज। ब्रिज इज़ यूज्ड ओनली कनेक्ट टू सेम नेटवर्क्स टू ईच अदर, राइट। तो ये आप लोगों के पास। अब ब्रिज की डेफिनेशन देखते हैं जी। ब्रिज इज़ यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क्स या सेगमेंट्स। A bridge is used in network segments and keep traffic contained within the segments to improve performance, ठीक है। A bridge does not pass on all signal it receive. When a bridge receives a signal, it determines it is a destination by looking or destination by address, and it is sent to the signal toward its destination, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आई उसके पास उसने सबसे पहले देखना है कि ये मेरे एरिया की इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं। अगर उसके एरिया की इन्फॉर्मेशन है तो देन उसको डेस्टिनेशन पे सेंड कर दिया जाता है, वरना होल्ड कर लिया जाता है। और इसके अंदर दो से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, और वो भी दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। एज आई टोल्ड यू, ड्यू टू द प्रोटोकॉल्स 13, दैट्स वाई द सेम नेटवर्क्स एंड द टू सेम आर कनेक्टेड टू ईदर इज कॉल्ड ब्रिज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डिवाइस आ गई वो आ गई हब। हब इज सेम लाइक ब्रिज, it's used to connect multiple, wording bridge is used only two same networks, hub is used multiple same networks, ठीक है। इसमें मल्टीपल हो जाते हैं बट सेम। अगर आप गौर करें तो ब्रिज के अंदर पोर्ट्स ही दो होती हैं, एक ये इन पोर्ट और एक ये इन पोर्ट। और अगर आप इसमें देखें तो कई पोर्ट्स हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड, ठीक है। इवन 300 पोर्ट्स वाली ब्रिज भी, इस तरह की डिवाइस आपको यहाँ आपको अफी सेंटर से मिल जाएगी, हार्ड रोड से मिल जाएगी। थाउजेंड्स वाली लेट्स सपोज आप ले लें, परचेज कर लें, इट्स नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स। आपने फ़र्ज़ करो 1000 नेटवर्किंग वाली आपको चाहिए, और आप चाहते हैं कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें 1000 सेम नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो जनाब आप किसी नेटवर्किंग या ये जो टेक्नोलॉजी की मार्केट्स हैं उसको विज़िट करें, तो आपने क्या करें जी, मुझे 1000 पोर्ट वाली ब्रिज चाहिए, तो आपको 1000 वाली ब्रिज। इसका जो एडवांटेज है वो ये कि ये मल्टीपल सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए सिक्योर नहीं होती। मसलन इसकी हर पोर्ट के ऊपर जब भी इसमें डाटा आता जाता है ना, तो तमाम की तमाम
जो कनेक्शन होते हैं, अगर आप इस लाइन को देखें, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब जैसे न्यूज़, खबरनामा ब्रॉडकास्ट होता है टीवी के ऊपर, सब तक वो खबर पहुंचती है। इसी तरह इसमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो ये उस पूरी इन्फॉर्मेशन को हर कनेक्शन यानी कि हर पोर्ट के ऊपर ये उसको सेंड करती है आगे, फिर वो जिधर की होती है उधर मूव कर जाती है। लेकिन अगर आप इसमें एक दो स्टेप करें तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से हैक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पता लग, क्यों? क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हर पोर्ट पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि लोग इसको ज़्यादा इंटेलिजेंटली यूज़ नहीं करते, और लोग कहते हैं कि जो हब है ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं। इसी की जगह पे एक डिवाइस यूज़ होती है आजकल विच इज़ कॉल्ड स्विच। स्विच इज़ सेम लाइक हब बट स्विच इज़ इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। आप इसको इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कीजिएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। बट स्विच जो है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अगर उसने ब्रॉडकास्ट करना भी है तो उसकी स्पेशल पोर्ट है, स्पेशल उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमेशा उसको यूनिकास्ट करता है। मतलब मैं अपने किसी फ्रेंड से जो बात कर रहा हूँ वो मेरे और उसके दरमियान में एंड टू एंड रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप तक जा रही हो। अगर सारे तक जा रही तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। जैसे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, लेकिन 1 to 1 जब जा रही होती है तो उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन। तो स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस एज़ कम्पेयर टू हब। स्विच जो इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है और फास्ट भी होता है, लेकिन थोड़ा महंगा भी है, ठीक है। अगर आप 3300 पोर्ट वाला स्विच खरीदेंगे तो वो हज़ारों रुपए में आएगा, और हब जो है वो हंड्रेड्स में आ जाएगी। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो आ गया वो आ गया गेटवे। डिवाइसेस लिस्ट अप करते हैं NIC which is used to connect any computer to the networks. Bridge is used only to same networks. And then hub or switch is used multiple same networks to each other. Right now is a gateway. Gateway क्या है जी? फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि जनाब ये मेरे पास एक नेटवर्क है जिसका प्रोटोकॉल नंबर लेट्स सपोज आप समझ लें 13 है। प्रोटोकॉल्स नंबर, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जिसको हमने अप्लाई किया, एक नेटवर्क बन गया। और ये जो है ये अगर मैं गौर करूँ तो ये मेरे पास आ गया लेट्स सपोज 15। तो अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास 2 डिफरेंट नेटवर्क्स आ गए। एक नेटवर्क्स वो जिसके प्रोटोकॉल्स नंबर के हैं 13, वो एक नेचर होगी, और दूसरा मेरे पास आ गया जो 15 है वो दूसरी नेचर होगी। अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो डिवाइस यूज़ होगी दिस वन इज़ कॉल्ड गेटवे। ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन सेम लाइक ब्रिज, बट डिफरेंस क्या है? ब्रिज इज़ यूज टू सेम एंड गेटवे इज़ यूज टू डिफरेंट, ठीक है। यही इसके अंदर डेफिनेशन है। अच्छा, गेटवे डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट नेटवर्क्स। गेटवे अलाउ इंफॉर्मेशन टू पास बिटवीन सेंडिंग नेटवर्क्स एंड रिसीविंग नेटवर्क्स, ठीक है। ये लाइनें आपको हर जगह मिलेंगी, क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, नेटवर्क के अंदर होता ही है सेंडिंग एंड रिसीविंग। अच्छा, विदाउट अ गेटवे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप गेटवे के बगैर किसी भी दूसरे नेटवर्क, फर्ज करें यूफोन का जो यूज़र है, अगर उसने वार्ड यूजर्स कम्युनिकेशन करनी है तो उसको गेटवे यूज़ करना पड़ेगा। मैं नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर ने इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आपको गेटवे इसके अंदर यूज़ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर वो नहीं यूज़ होता तो आपका जो PC है ये एक नेटवर्क से, इंटरनेट दूसरा नेटवर्क से, उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसलेट करता है, रेट करता है, और सिग्नल्स को भी ट्रांसलेट करता है, यानी कि कन्वर्जन्स ऑफ सिग्नल्स भी कर रहा होता है। ये सारे काम गेटवे ने करने। अच्छा, अब मेरे पास 2 डिफरेंट तो कनेक्ट हो गए बाय यूजिंग इट। अगर मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स आ जाएं तो फिर हम जनाब यूज़ करते हैं राउटर्स, ठीक है। राउटर जो हैं, अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक नेटवर्क से है। आप ये पिछली डायग्राम है, इसको हम क्या देते हैं जनाब? ये हमारे पास आ गया 13, ये हमारे पास आ गया जनाब 15। यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क्स आ गया, लेट्स सपोज मैं इसको एक नंबर लगा देता हूँ। ऐसा करते हैं, हम इसको नंबर दे देते हैं 17। यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क्स आ गया जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल PCs आपस, इसको हम नंबर दे देते हैं 100। तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हैं। राइट नाउ मेरे पास एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क एंड चौथा नेटवर्क। मेरे पास 4 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिनके डिफरेंट नेटवर्क्स किसकी वजह से? प्रोटोकॉल्स की वजह से। प्रोटोकॉल्स एक्चुअली डिफरेंशिएट द नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क्स आ गए। हम इन डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो ये राउटर है, और राउटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि इसके पाथवे एक्सप्रेस कर रही है, जो कि बता रही है इन्फॉर्मेशन किधर से किधर जानी है। मतलब आप फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से जो कॉल है वो आज़ाद कश्मीर भेजनी है, और आज़ाद कश्मीर कॉल जाने के लिए अगर आपने यूटिलाइज़ करना है जनाब गुजरांवाला रूट, और या आपने रावलपिंडी भेज के वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवानी है, या आपने फैसलाबाद भेजनी है वहाँ से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से
जो है वो कश्मीर कॉल जानी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइंस और लेन्स फ्रॉम थ्रू यू कैन इंफॉर्मेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये मल्टीपल मेरे पास चैनल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके मैं डाटा एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सेंड और रिसीव कर सकता हूँ। बट जैसे ही कोई सिग्नल एक राउटर के पास जाता है, राउटर फ़ौरन देखता है कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये इन्फॉर्मेशन स्मूथली स्पीडली किस पॉइंट से एक्सप्रेस हो सकती है। तो राउटर ने असल काम ये भी करना होता है। एंड राउटर जो है वो एक बड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसने मल्टीपल इवन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सेम नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क्स आप इसको यूज़ करके, इसकी मल्टीपल पोर्ट्स हैं। ये जितने बड़े बड़े टावर्स आप देखते हैं कंपनीज़ के, मोबाइल कंपनीज़, उनके साथ छोटा सा जो कमरा है उसके अंदर मल्टीपल एसीज जो अटैच हुए हैं, वो किस लिए? क्योंकि उसके अंदर राउटर्स पड़े होते हैं। और राउटर्स जो है, क्योंकि इसके ऊपर सिग्नल जो है वो बम्बिंग कर रहे होते हैं, सिग्नल जो होते हैं वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हीट प्रोड्यूस की वजह से इनको ठंडा रखने के लिए वो छोटे से डब्बी नुमा कमरे के ऊपर 6-6 7-7 एसी लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो राउटर हैं ये बिल्कुल वो वाला राउटर नहीं है जो आप घरों में कहते हैं कि हमारे घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है। वो वाईफाई मॉडेम है, वो वाईफाई राउटर नहीं है। वाईफाई राउटर लाखों में आते हैं, ठीक है। जिन्होंने डाटा ट्रांसमिट, सेंड और रिसीव करना होता है वो PTCL वाले 1000 रुपये में आके इंस्टॉल करके दे के कभी भी नहीं जाएंगे। इसीलिए उनको ठंडा रखने के लिए वहाँ पे एसीज लगाए जाते हैं। क्योंकि अगर ये बर्न हो जाए, लेट्स सपोज, क्योंकि स्ट्राइकिंग बहुत है सिग्नल्स की, अगर बर्न हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें इसको अब्रॉड भेजना पड़ता है, उसके ऊपर ही बड़ी कॉस्ट आ जाती है। इसीलिए उसको चिल रखते हैं, और चिल रख के इसी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पीडली, और इसको जितना चिल रखेंगे इन्फॉर्मेशन स्पीडली, स्मूथली और कामली एक्सप्रेस होती रहेगी। इसकी डेफिनेशन को देखिए, राउटर इज अ डिवाइस टू कम्युनिकेट द सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? पीछे तो किसी डिवाइस में ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप इसको मल्टीपल प्रोटोकॉल लर्न करवाते हैं, आप इसकी लर्निंग करवाते हैं, आप इसको पाथ पढ़ाते हैं कि अच्छा ये पाथ भी है, ये भी है, अगर ये पाथ ना चल रहा हो तो तुम इधर से इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस कर सकते हो। इस जो एरिया के नेटवर्क्स हैं इनका ये नाम है, इधर वाले जो एरिया है। तो इस तरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है इनको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तो हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो ये डिवाइस है, इसको अपने लैपटॉप के साथ लगा के ना इसकी पहले लर्निंग करवानी पड़ती है, इसको सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। और जैसे ही इसके पास कोई कॉल आती है ना, तो ये कॉल फ़ौरन ये देखता है अच्छा ये किस एरिया की कॉल है, ये किस एरिया का है। तो ये जो नियरेस्ट एक्सचेंज है उनको इन्फॉर्मेशन देता है, अपने रीजनल को इन्फॉर्मेशन देता है, और रीजन चेक करता है कि ये सिम अभी किस एरिया में ऑन है, तो वो इन्फॉर्मेशन उधर एक्सप्रेस हो जाती है। अब क्योंकि इसमें सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई हमें इसको ये कहा जाता है कि हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल करते हैं। एंड दे डिटरमाइन द नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट, मतलब कहाँ कॉल ने मूव करना है। एंड पैकेट शुड बी फॉरवर्ड टूवर्ड इस डेस्टिनेशन, ये इन्फॉर्मेशन, ये पैकेट किधर हम फॉरवर्ड करेंगे, जो इसका डेस्टिनेशन है, जो इसकी मंजिल है, उधर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। ईच राउटर हैज़ अ सिवरल इंटरफेसेस, मसलन मल्टीपल पोर्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने अभी बताया थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स भी हो सकती हैं। इंटरफेस का मतलब पोर्ट है, ये वही पोर्ट है जो अगर आप गौर करें तो दिस वन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। इसीलिए इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पोर्ट को इंटरफेस, यही कह रहे हैं कि जो राउटर हैं, राउटर के अंदर मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ईच इंटरफेस इज कन्फिगर्ड, मतलब उसकी लर्निंग, उसकी जो कन्फिग्रेशंस हैं वो करवाई जाती हैं बाय यूजिंग different types of protocols like Ethernet, token ring, FTDI of connection networks. A router read the destination address of each data packets. जो भी डाटा पैकेट आ रहा है वो उसका डेस्टिनेशन रीड करता है, पहले तो उसका सोर्स पता करता है कहाँ से आया वो देखा, अब उसने जाना किधर है वो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कैप्चर करता है और उसको उधर फॉरवर्ड कर देता है। एंड पैकेट इज द डेस्टिनेशन एन अदर राउटर, अगर फर्ज करें वो किसी दूसरे सिटी में जाना तो ये उसके राउटर पे भेजेगा, वो आगे उसके क्लाइंट तक भेज देगा। राउटर नोन वेयर द सेंड द पैकेट यूजिंग द राउटिंग टेबल्स। टेबल्स क्या है? टेबल, राउटर्स के अंदर एक टेबल भी बनता है जिसके ऊपर इसके पाथवेज, इसके राउट्स, इसके चैनल्स कन्फिगर किए जाते हैं और इसकी लर्निंग करवाई जाती है। जो इन्फॉर्मेशन आती है वो देखता है मेरे टेबल में ये इन्फॉर्मेशन है, अगर है तो वो उसको उस पॉइंट के ऊपर सेंड और रिसीव कर देगा। तो ये आप लोगों के पास राउटर आ गया। ये कुछ नेटवर्किंग की डिवाइसेस थी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और भी है, कनेक्टर, वो जो
इंटरफेस या पोर्ट के ऊपर अटैच होते हैं, या केबल्स, ठीक है, जैसे मल्टीपल केबल्स हैं वो, तो ये भी नेटवर्किंग डिवाइसेस तो हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो चाहिए कॉमन सेंस की बात है, इसलिए उनका जिक्र यहाँ पे नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व होने वाली डिवाइसेस हैं, जिनको हमें बार बार पढ़ना है, जिनकी हमें लर्निंग करनी है, वो हमने डिस्कस कर ली। होप सो आप लोगों को नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं है, यू कैन कमेंट्स डाउन, आई विल रिप्लाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।